हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसने सन 1527 में खानवा में मुगल सम्राट बाबर से युद्ध किया था। निम्नलिखित में से किसने सन 1527 में खानवा में मुगल सम्राट बाबर से युद्ध किया था। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4, राणा सांगा। निम्नलिखित में से किसने 1527 में खानवा में मुगल सम्राट बाबर से युद्ध किया था। तो बाबर से युद्ध किसने किया था सन 1527 में? राणा सांगा ने किया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि हैदराबाद में चार मीनार एक रेगिस्तान विशाल संरचना है जिसमें चार मीनारें हैं। हैदराबाद में चार मीनार एक रेगिस्तान विशाल संरचना है जिसमें चार मीनारें हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2। हैदराबाद में चार मीनार एक वर्गाकार विशाल संरचना है जिसमें चार मीनार है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक और निदेशक निम्नलिखित में से कौन था या थी। दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक और निर्देशक निम्नलिखित में से कौन था या थी। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1, मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की संस्थापक और निदेशक थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा स्फूर्ति योजना शुरू की गई थी। स्फूर्ति योजना कब शुरू की गई थी, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3, सन 2005 में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन शहनाई वादक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन शहनाई वादक नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3, एन रमानी। एन रमानी शहनाई वादक नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में बारदोली में किसान आंदोलन हुआ था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बारदोली में किसान आंदोलन हुआ था। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 4, सन 1928 में। 1928 में बारदोली में किसान आंदोलन हुआ था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन से स्वपोषी है। तो स्वपोषी यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। आपको पता है कि अपना भोजन स्वयं कौन बना सकता है, पेड़ पौधे बना सकते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4, स्वपोषी कौन है, पौधे है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है, चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी पुत्री का विवाह निम्नलिखित में से किस वंश में करवाया था। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी पुत्री का विवाह निम्नलिखित में से किस वंश में करवाया था। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4, वाकाटक वंश। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि आर्यभट्ट को रेगिस्तान के सबसे महान खगोलविदों में से एक माना जाता है। आर्यभट्ट को रेगिस्तान के सबसे महान खगोलविदों में से एक माना जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1, गुप्तकाल। आर्यभट्ट को गुप्तकाल के सबसे महान खगोलविदों में से एक माना जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कितने प्रकार की याचिकाएं जारी की जा सकती है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कितने प्रकार की याचिकाएं जारी की जा सकती है। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3, 5 याचिकाएं। 5 याचिकाएं जारी की जा सकती है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।